हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग भी हैं उनकी क्या एनर्जी है, क्या हो रहा है उनके रिलेशनशिप में। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में मैं हमेशा क्लियर करती हूँ एक बात कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ़ और सिर्फ आप किसी और से आपकी शादी हुई भी हो और तभी आपका अफेयर हो। इट कुड बी कि आप सिंगल हो सकते हैं, दोनों सिंगल हो सकते हैं, दोबारा से लाइफ स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। उसके साथ साथ प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। पाकिस्तान का कंट्री कोड 92 ऐड कीजिए और व्हाट्सएप पर मैसेज करें, एसएमएस और कॉल करने से गुरेज करें। थैंक यू सो मच। एंड आई वॉज रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़ प्लीज़ व्यूज़ बहुत कम आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखा करें, पसंद कर लिया करें, लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें और हो सके तो शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। नीचे हमारी अजाइबत बकरीद करीब है तो अब हर तरफ जानवर जानवर आ गए हैं। बिल्डिंग के कंपाउंड में जो है वो बकरे आ गए हैं, तो फिर वो एक अच्छा सा साउंड ट्रैक पीछे से चलाते रहेंगे। ये आई आवाज़। चलिए जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर रीडिंग हो रही है। प्लीज़ गाइड मी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए क्लियर मैसेजेस दीजिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 1 2 3। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ रॉड्स यानी एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, and again Aries, Leo, Sagittarius. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देखूँ तो आपको शायद बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो हैं कुछ ज़रा ज़्यादा ही स्टबन और इनिशिएट करके ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने आपको कोई क्लू दे दिया, कोई हिंट दे दिया, कोई ऐसी बात कर दी कि जो है आपको शुरू शुरू में लगा दैट समवन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड। आपको बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बिल्कुल एक आइडियल पर्सन जिसको आप कभी आइडियलाइज करते थे या विजुअलाइज करते थे, या आपको ये लगता था कि जैसे यही मेरी लाइफ में ऐसा पार्टनर होना चाहिए। ऑल्दो ये काफ़ी कोल्ड और ईगोइस्टिक और जिसे कहना चाहिए थोड़े से ज़िद्दी हैं, लेकिन इनिशिएट इन्होंने ज़रूर किया और आपने भी उतना फुली इनको रिस्पॉन्स किया जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे अभी लोग लग रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जब ये चीज़ इनिशिएट हुई, यानी कि जब ये बात शुरू हुई, तो आपको इसमें कोई इतना सॉलिड ऑफ़र नज़र नहीं आया, यानी आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट नज़र नहीं आई। और आप इसको रेगुलर बेसिस पर ऑब्ज़र्व करते हैं कि शुरू शुरू में तो बहुत ही जज्बा था। शुरू शुरू में तो बिल्कुल ऐसा था कि तू मेरी मैं तेरा, हम दोनों कुएं से, पहाड़ से गिर के कुएं में कूद के मर जाएंगे। नहीं, पहाड़ से कूद के कुएं में क्यों गिरेंगे, खैर। लेकिन अब आपको लगता है कि शायद इसमें दोस्ती भी नहीं है। आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस बहुत मेगा लेवल पर नज़र आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बस एक वक्ती एक वो था, क्या कहना चाहिए, एक वक्ती सहर था। कुछ लम्हे के लिए एक थोड़ा सा कुछ आया था कि जैसे आमद हुई है कि चलो भाई कोई आ गया ज़िंदगी में, कुछ इस तरह का मामला अभी इस वक्त एट द मोमेंट ऐसा लग रहा है कि करंट एनर्जी में जो आपकी रिलेशनशिप की यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वो बिल्कुल इस तरह से लग रही है। आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड या इन्वॉल्व नज़र नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट अपने किसी मामलात को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब चेजिंग आपकी तरफ से हो रही है। फिर वो आपको ऐसा भी फील करा रहे हैं कि जैसे हम दोस्त हैं, लाइक वेन एवर यू वॉन्ट मी आई एम अवेलेबल, लेकिन मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। कुछ इस तरह का हरकतें उनकी ऐसी हैं कि जैसे मैं कहीं पर भी नहीं हूँ, लेकिन आपको बावर हमेशा वो करवा देते हैं, एक डिप्लोमेटिक अप्रोच जिसे कहना चाहिए कि मैं हूँ यहाँ पर मौजूद।
ठीक है ना। आपके पर्सन बिल्कुल ही विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स अपने ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, अपने रूल्स पे खड़े हुए हैं, अपने तरीके से लाइफ को देख रहे हैं, अपने अपने मामलात को देख रहे हैं, और बिल्कुल भी उनको इस बात से कोई गर्ज इस वक्त तो मुझे नज़र नहीं आ रही कि उन्होंने कुछ इस तरह का इनिशिएट किया है। लेट्स सी मोर, और इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और मज़ीद मैसेजेस दीजिए, बकरा भी गवाही दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स देख सकते हैं आपके सारे पेजेस और नाइट्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि बहुत ही स्लो। क्वीन ऑफ सरफेस, चलें जी, जितने अड़ियल वो हैं वो, तभी मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स को इसको मैं देख ही रही थी और ये कार्ड आ गया। अक्सर मैं नोटिस करती हूँ कि जो डेक पे तस्वीर होती है वो बहुत कम आते हैं कार्ड्स, लेकिन आ गया। आपको भी थोड़ा सा आपने थोड़ा सा फील किया इस बात को कि यार एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऊपर से इस तरह का एटीट्यूड, तो आपने भी कुछ इस तरह का रवैया अख्तियार किया है कि दोनों ही कोल्ड हुए में हैं। ऑन दी अदर हैंड मुझे आप डिवोर्सी, सिंगल पेरेंट या सिंगल या सेपरेटेड नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली आपके पार्टनर भी कुछ इसी तरह की फेज़ में नज़र आ रहे हैं, इसलिए शायद आप दोनों का एक दूसरे को ट्रस्ट करना या पार्टनरशिप और लवशिप पर आप लोगों को ट्रस्ट करना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, येस दिस इज़ फॉर श्योर दैट आप इस वक्त सिंगल हैं, आप अकेले हैं, आप अभी किसी के साथ भी नहीं हैं। लेकिन आपका ये अफेयर जो है वो कोई एक ऐसी ही रीज़न बना है कि जैसे इस पर्सन ने आपको अप्रोच शायद इसी वजह से किया था कि आप एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, तो इसीलिए आपको आप पे ट्राई की जा सकती है, मतलब माजरत के साथ, लेकिन ये ज़रूर है बिकॉज विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स इनके पास बहुत लेस था आपको ऑफ़र करने के लिए कंपैरेटिवली, और आप शायद सीरियसली चाह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसा पर्सन आए जो कि आपको सीरियस कमिटमेंट दे, नो मैटर व्हाट। अगर आप डिवोर्सी हैं, नो मैटर व्हाट आप सेपरेटेड हैं या आप सिंगल हैं, बट इवन देन यू वांट समवन सीरियस टू कम इन योर लाइफ। इस कार्ड ने तो इसको कंफर्म कर दिया। किंग ऑफ रॉड्स, और राइट, ओके, यहाँ तो ट्विस्ट आ गया है। नाइट ऑफ रॉड्स, नाइट पेज, नाइट पेज, नाइट पेज। आप देख सकते हैं आपकी लाइफ में दो लोग हैं, दो मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, शायद एक आपके एक्स हैं और शायद एक आपके हस्बैंड हैं या आपकी मिसेज हैं, कोई भी है। किंग ऑफ रॉड यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स के तौर पर ये एक मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपके एक्स हैं अगर, तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और बिला वजह में फजूल में जैसे कहना चाहिए पड़ी लकड़ी उठाने वाली बात कि अब जब छोड़ दिया तो फिर आने की क्या ज़रूरत है। ऑन दी अदर पार्ट अगर ये आपके एक्स नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं, एक की तरफ आपका ख़ुद का ध्यान है और एक का फुल फ्लैश ध्यान आपके ऊपर ही है। दोनों बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही सफिशेंट, बहुत ही खूबसूरत, एक ज़िद्दी एक बड़ा पैशनेट। एक ज़िद्दी है और एक थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड है कि उसको तवज्जो मिले, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हुए हैं, और डेफिनेटली आपको भी तुजबुज होता है। एक को आप सिग्नल दे रहे हैं, दूसरा आपको सिग्नल दे रहा है, पहले वाले के सिग्नल ही पता नहीं कहाँ पर हैं। खैर, नाइट ऑफ रॉड से डायरेक्शंस जो हैं वो सेंटिमेंट्स की, इमोशंस की या अलाइनमेंट की थोड़ी सी आउट है। यानी कि अगर मैं इस रो को देखूं तो आपके पर्सन बिल्कुल भी इस तरफ आपको टाइम देते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस तरफ मैं देखूं तो एक पर्सन आपको कम्प्लीटली अटेंशन देने को तैयार है, लेकिन उसकी भी जो सीरियसनेस है वो इन एंड आउट होती रहती है, क्योंकि आप जो हैं वो यहाँ पर इतना फुल फ्लेज इन्वॉल्व नहीं हैं। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई कैन सी दिस इज़ यू, क्योंकि ये इंसान आपके गुस्से से डरता है और इस इंसान की वजह से आपने कुछ बाउंड्रीज सेट की हुई हैं। ऑन दी अदर पार्ट अगर आप वाकई डिवोर्सी और सेपरेटेड हैं तो आपके लिए इस सिचुएशन में दो लोगों में से चॉइस करना डिफ़िकल्ट भी हो रहा है, बिकॉज आप दोनों की सिमिलर नाइट्स ऑफ पेज की एनर्जी देख रहे हैं। अगर आप ऊपर वाले को देखें तो वहाँ पे भी पेज और नाइट है, और आप नीचे देखें तो वहाँ पे भी पेज और नाइट है, और ये दोनों ऐसे पेज और नाइट हैं यानी कि जो कि बहुत ही सरफेस पे रहने वाले और बहुत ही इन एंड आउट, यानी मुस्तकिल मिजाजी इनमें नहीं है और उनके पास सीरियसनेस नहीं है, जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। और डेफिनेटली ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इसमें कंसिस्टेंसी और संजीदगी की जो कमी है वो भरपूर तरीके से नज़र आ रही है कि ये वैसे भी नहीं है। तो लेट्स सी कि इस सिचुएशन में व्हाट कम्स इन योर माइंड, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप दोनों की थिंकिंग किस तरह की है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बकरा भी गवाही दे रहा है, आप दोनों की थिंकिंग कैसी है।
क्लिंजिंग टू द पास्ट, ऑलराइट, आपके लिए शायद डिफिकल्ट है. लेट मी क्लियर गेट ऑल द प्रोजेक्शंस. ओके, सक्सेस, ऑर्डिनरीनेस. मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ब्यूटिशियन या फैशन से रिलेटेड नज़र आ रहे हैं. टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं आप लोग, डिज़ाइनर फील्ड से आप लोगों का ताल्लुक़ है. सॉरी, मैं कैमरा सेट कर दूँ. प्रॉब्लम ये भी है कि एक तो आप इंडिपेंडेंट हैं, सिंगल हैं, और उस बुनियाद पर आपके लिए आप अट्रैक्टिव हैं लोगों के लिए डेफिनेटली. अब उस अट्रैक्शन में जो आपका माजी रहा है शादी को लेकर, अगर आप डिवोर्स हो चुके तो, अदरवाइज़ आपकी शादी इट्सेल्फ जो इसका पास्ट है वो आप उससे निकल नहीं सकते, चाहे वो एक्सपीरियंस की फॉर्म में हो, ऑन गोइंग, या फिर पास्ट हो, जो भी हो. दूसरे नज़रिए से आप दोनों जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर्स हैं, जो आप लोग ज़ाहरी तौर पर ट्विन फ्लेम हैं, यानी आप दोनों को फील होता है कि बिल्कुल मद्दे मुकाबिल मेरा अपना ही वजूद सामने खड़ा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि ट्विन फ्लेम होते हुए भी ये मेरा सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि मुझे इसी के साथ जो है वो खुशी मिलती है. लाइक माइंड हैं, आदतें एक जैसी हैं, हालात एक जैसे रहे, एक्सपीरियंसेस एक जैसे हैं, तो यू पीपल कैन अंडरस्टैंड ईच अदर. आप दोनों ही अपनी अपनी जगह में बहुत ज़्यादा फेमस हैं. आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर जो भी काम करते हैं, जिस भी नौइयत के हैं, अपने काम में सॉलिड हैं, विक्टोरियस हैं, सक्सेसफुल हैं, ऐसी जगह पर हैं, और रहते बहुत मॉडेस्ट हैं. तो आप लोगों की सोच में यू आर ओपन टू रिसीव एवरीथिंग. आप चाहते हैं, जैसे मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, कि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई सीरियस पर्सन आए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब आपका मूड इस तरह का होता है कि किसी संजीदा नोट पे बात हो तो आपके पर्सन सेलिब्रेशन में होते हैं. जब आपके पर्सन का मूड होता है कि वो सीरियस नोट पे हो तो आपको ट्रिगर होता है कि इन्होंने मेरे साथ ये किया, अब मैं सेलिब्रेशन मूड में होगा, अब मैं अपना हल्ला गुल्ला कर रहा हूँ. तो कुछ इस तरह की, और कंक्लूडिंगली आप लोगों को दोनों को कभी कभी ये लगता है कि यार लेट्स अवॉइड दिस फाइनल कमिटमेंट थिंग. हम लोगों को एज फ्रेंड्स हल्ला गुल्ला कर लेना चाहिए, जिसके लिए शायद आप कभी कभी रेजिस्ट भी करते हैं, और कभी कभी आप अपनी फ्रीडम को ओवर शेडो होने के लिए या उसको कोई ऑक्यूपाई कर ले, उसके लिए आप समझते हैं कि चलो ठीक है, लाइफ ऐसी सही है. मुझे बहुत ज़्यादा लिव इन रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो थोड़ी सी बोल्डनेस भी नज़र आ रही है कि आप लोग बाज़ दफ़ा बहुत सारे ऐसे अटैम्प्ट्स भी करते हैं जो कि रिलीजियसली डेफिनेटली ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और आउट ऑफ क्वेश्चन ये बात है. बट कभी कभी बहुत ज़्यादा ये होता है कि यार लेट्स नॉट गेट सेंटी, इन्जॉय करो लाइफ को, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा सीरियस नोट पे बात करने की. लेट्स सी, यहाँ से चेक करते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की डेप्थ कितनी है, इन डेप्थ ये कितना है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए प्लीज़ गाइड मी. हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम. ओके, ये बड़ा ग्रेजुअली ग्रो हुआ है, और मुझे इस लाइन से ये लाइन बिल्कुल ऐसी लग रही है, अगर आप देख सकें कि बिल्कुल शुरू में ऐसी ऐसी मोहब्बत होते सारे पत्ते झड़ गए. लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स. व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस. Go with the flow, you will be surprised where it leads. I think जो मैंने इतनी देर तमहीद बांधी, इस एक कार्ड ने पूरा कर दिया. यानी कि वही वाली बात आखिर में आ गई कि कभी कभी आप लोग बहुत सीरियस नोट पे बात करते हैं, और कभी कभी आपको लगता है यार लेट्स लिव इन द सेम वे. दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सेटिस्फाइंग, बिकॉज जो मैं इतनी देर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके, इट्स अबाउट पीस आई गेस. आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली पीस चाहते हैं. द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़. अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ. ये जो क्लिंजिंग टू द पास्ट का है, आपके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि ईजी रहें. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं. अब मैं वो डेक उठाती हूँ जिस पे पाबंदी लग जाती है.
जनाब, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट इट्स अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो डेफिनेटली इसमें रोमांचक बातें बहुत होंगी. लेट्स सी आप दोनों के रिलेशनशिप पर, सोल लेवल पर आप दोनों किस तरह के हैं. अगर कार्ड्स का इमेज से नहीं, कार्ड का इमेज बहुत ख़तरनाक है नाजरीन. ओके, योर पर्सन इज़ लुकिंग फॉर अ वेरी प्राइवेट डेट, और बस समझ जाइए आप जो इनकी फीलिंग्स हैं, और शायद आप भी बहुत अच्छा इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एंड यू पीपल आर लुकिंग फॉर दैट टाइम. इसीलिए शायद सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया है. फ्रेंडली सपोर्ट, दो लोग, मैंने कहा था दो लोग डेफिनेटली मौजूद हैं, और दोनों ही आपको बिल्कुल बहुत ही आपके टैंट्रम्स बेयर करते हैं, और दोनों ही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में पार्ट रहें, और प्रिटेंड करें सब कुछ, और इन दी एंड जब आप कहीं सीरियस होने लगें तो ऐसा हो जाए कि भाई हम लोग तो दोस्त हैं. तो दोस्त तो वो सब कुछ नहीं करते जो हो रहा है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोमांस इज इंटरप्टेड, डेट्स कम फर्स्ट, ड्यूटीज़ कम फर्स्ट, डेट्स कम फर्स्ट कह रही हूँ. ओके, मैंने कहा था कि आपके पर्सन अभी कहीं और इन्वेस्टेड हैं, कहीं और इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पर क्लियर हो गई ये बात कि आपके पर्सन इस वक्त डेफिनेटली कुछ और करना चाह रहे हैं, और आप उनके पीछे अब उनको चेस कर रहे हैं. टीज़, दिस इज़ द वे दे एन्जॉय. आपको फ़न करना, बिला वजह में छेड़ना, तपाना, चिढ़ाना, और उसमें फिर लाइट हार्टेड रखना कि यार कम ऑन, मैं तो तुम्हें बत्ती, तुम्हें तो चिढ़ा रहा था, चिढ़ा रही थी, तपा रही थी, तपा रहा था, बट इट्स फन. लेट्स सी मोर. लेट गो ऑफ द पास्ट, इसका मतलब आपको हर इंसान ये बात समझाना चाह रहा है कि भाई माजी से निकलो, माजी से निकलो बहुत सेफली. अगर ये डेक नज़र आ गया तो मेरी तो एज रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, मेरी नहीं, मेरे चैनल की वीडियो की. खैर, तो ये है जनाब कि फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अ वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक डेट आप भी चाह रहे हैं, आपके पर्सन भी चाह रहे हैं. शायद काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, और एक चीज़ जो कंफर्म हो रही है, आप बार बार अपने पास्ट से प्रेजेंट को मिलाते हैं. इस चीज़ की चौथी दफ़ा कंफर्मेशन आई है, तो आप कोशिश करें कि इस चीज़ से निकलें. प्लस ये कि अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कि दिस पर्सन हैज़ सपोर्टेड यू, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और एक फ्रेंडली वे में सपोर्ट किया है, तो आप इसको कंटिन्यूड भी रखें. आपके लिए मौजूद थे ये, थी या थे जो भी थे, लेकिन ज़ाहिर बात है उस दौरान जो कुछ भी हुआ, अब एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन सकता है एज अ फ्रेंड. और डेफिनेटली इस फेज़ में आके ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो अपनी अपनी पोजीशन को समझें. बिकॉज़ मैं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ भी सीरियस कमिटेड होते हुए नहीं देख रही. ये शायद एक फ़न की तरह शुरू हुआ है और एक फ़न की तरह एंड होगा, बट आप दोनों ने बहुत अच्छा फ्रेंडशिप का बॉन्ड बनाया है. आप दोनों शायद बडीज़ बहुत अच्छे हैं, कुछ जाके लवलीज़ के तौर पर. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ये एडवाइस क्या है. ये एडवाइस, अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको एडिशनली तौर पे लगता है कि दे आर योर पार्टनर, तो लेट्स सी कि फिर आपके लिए एडवाइस क्या है, व्हाट यू शुड डू. आपके लिए फिर क्या एडवाइस है. बिटवीन वर्ल्ड्स, ऑल राइट. कन्फ्यूजन है, आप दो जगहों पे दो कश्तियों के शिकार हैं. मैंने पहले भी कहा था दो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, सो इन द सेम वे यू आर समवेयर हियर ऑल्सो एंड देयर ऑल्सो. तो वही वाली बात हो गई, आई एम यूके ब्रिटिश पाकिस्तानी, आई वर्क हियर एंड आई वर्क देयर. द ट्राइब, आपको आपके कस्टम्स, आपकी रस्म व रिवाज, आपकी सकाफ़त, आपके कल्चर, ये तमाम चीज़ें जो है वो मतलब ऐसा है कि यू फील लाइक कि मुझे इस इंसान के साथ कनेक्टेड होना चाहिए. विद द ट्राइब आई थिंक यू फील लाइक कि ऐसी ये चीज़ एक्सटेंड हो. बट अगर आप नहीं इसको डेवलप कर पा रहे, नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो यू कैन डू समथिंग ऑन योर ओन एज वेल. आप कोई अपनी ही तौर पर कुछ ऐसी ट्रीट कर सकते हैं कि जैसे आपकी अपनी ही कोई डायरेक्शन सेट हो जाए. तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप किसी के साथ मिंगल करें या ना करें, इट इज़ ऑलवेज नॉट नेसेसरी टू बी विद समवन. आप जो हैं वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट और सिंगल वे में भी गुजार सकते हैं. लास्ट कार्ड, टू बी फेयर.
आई थिंक रिलेशनशिप में जितना फेयर रहें, जितना ट्रांसपेरेंट रहें, जितना ठीक रहें, जितना बैलेंस्ड रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। आप जैसे हैं वैसे रहें, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन के सर के ऊपर आउल बैठा हुआ है, तो दैट मीन्स कि आपको खुद भी अंदाज़ा है कि आप किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये तो वही वाली बात है कि बिल्ली को देखकर कबूतर जो है वो आंखें अपनी बंद कर ले तो वो समझता है कि मैं सेफ़ हूँ। सो बिल्कुल सही, बिल्कुल वही एग्जैक्टली बात ये है कि आपको मालूम है कि आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं हैं, और जो उससे पहले वाली मैंने बात कही वो अपनी जगह कायम और दायम है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।